हमारी कोशिश सभी को एकजुट करने की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे जेडीयू के इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनके मन में क्या है यह स्पष्ट नहीं है। देखते हैं क्या होगा। हमारी कोशिश सभी को एकजुट करने की है। मैंने ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव और सीताराम येचुरी से बात की है। अगर हम एकजुट होंगे तो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इंडिया गठबंधन सफल होगा। जो लोग लोकतंत्र को बचाने में रुचि रखते हैं वे अपना मन नहीं बदलेंगे और हमारे साथ रहेंगे। आरिफ मोहम्मद खान को दी गई G+ सिक्योरिटी। केरल में छात्र कार्यकर्ताओं से झड़प के बाद केंद्र सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को Z+ सुरक्षा दी है। इससे पहले आज शनिवार 27 जनवरी को राजधानी तिरुवनंतपुरम से लगभग 40 किलोमीटर दूर कोल्लम जिले में CPIM से जुड़े स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्रों ने उनके काफिले के सामने विरोध प्रदर्शन किया और काले झंडे भी दिखाए। सपा सांसद ने नीतीश को बताया पीएम चेहरा। बिहार में जारी सियासी उठापटक को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहिए। वे प्रधानमंत्री का चेहरा हैं। डिंपल यादव ने कहा कि उन्हें इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहिए। जो कुछ हो रहा है वे मीडिया के माध्यम से हमें पता चल रहा है। रघुराम राजन ने बताया विकसित भारत का रास्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के 100वें वर्ष में देश को विकसित बनाने का खाका हाल ही में लॉन्च किया है। विकसित भारत के लिए कई तरह की योजनाएं बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि भारत को 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान देने की जरूरत है। ऑपरेशन लोटस रोग से ग्रसित हैं बीजेपी नेता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और वित्त मंत्री आतिशी द्वारा शनिवार को बीजेपी पर आप विधायकों को तोड़ने का गंभीर आरोप लगाने के बाद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी एक रोग से ग्रसित है। वो रोग है ऑपरेशन लोटस। इसे बीजेपी नेताओं ने कई राज्यों में चलाया। अब दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस चलाकर बीजेपी नेता आप MLA को खरीदना चाहते हैं। बीजेपी नेता ने गोली मारकर की युवक की हत्या। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पटना के बीजेपी नेता आशीष बेहरे ने गोली मारी है। घटना का कारण अज्ञात है और आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। पाटन थाना प्रभारी नवल आर्य के मुताबिक शुक्रवार 26 जनवरी की रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना पाटन थाना के चौधरी मोहल्ला वार्ड क्रमांक 3 की है। मराठा आरक्षण पर सीएम शिंदे का बड़ा बयान। मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नवी मुंबई में उनसे मुलाकात करने के बाद शनिवार को अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, मैं एक किसान का बेटा हूं और मुझे पता है कि कैसा महसूस होता है। मैंने मराठों को आरक्षण देने का वादा किया था और मैंने अपना वादा पूरा किया है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है। हम वोट के लिए कभी कोई निर्णय नहीं लेते, हम जनहित के लिए निर्णय लेते हैं। युवाओं को इजरायल भेजने पर घिरी सरकार। हरियाणा के युवाओं को सरकार इजरायल में नौकरी करने के लिए भेज रही है, जिसको लेकर पिछले दिनों रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कैंपस में इंटरव्यू हुए। इसी बीच हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा है कि भूख से मरने से बेहतर है गोली खाकर मर जाएं। ये कहना है हमारे हरियाणा के युवाओं का, जिन्हें रोजगार के नाम पर छला गया, जिन्हें नौकरी का सपना दिखाकर उनसे वोट मांगा गया, लेकिन उनकी उम्मीद को क्या दिया आपने जुमला। उज्जैन में बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की हत्या। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। दोनों के शव उनके घर में ही मिले हैं। वहीं अब इस मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स ट्वीट कर कहा है कि उज्जैन में बीजेपी नेता रामनिवास कुमावत और उनकी पत्नी की हत्या की खबर ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
छिंदवाड़ा और सिवनी में पुलिसकर्मियों की हत्या और रतलाम में थाने से टीआई की जीप चोरी होने के बाद अब मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में बीजेपी नेता की ही हत्या होना प्रदेश के हालात बयान करते हैं। स्पाइस जेट की कम होंगी मुश्किलें। सस्ती हवाई सेवा प्रदान करने वाली एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट ने शुक्रवार 26 जनवरी को जानकारी दी है कि वह पूंजी निवेश के पहले राउंड में 744 करोड़ रुपए जुटाने में सफल रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फंड को शेयरों के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और वारंट्स के जरिए जुटाया गया है। एयरलाइंस ने जानकारी दी है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 25 जनवरी को एक मीटिंग में कुल 54 सब्सक्राइबर्स को 5.55 करोड़ इक्विटी शेयर के अलॉटमेंट की इजाज़त दी थी। इसके साथ ही एयरलाइंस के बोर्ड ने एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड लिमिटेड और सिल्वर स्टैलियन लिमिटेड को कुल 9.33 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करने की मंजूरी भी दी है। हरदीप निज्जर हत्या मामले में कनाडा के सुर पड़े नरम। शुक्रवार को सेवानिवृत्त होते ही कनाडा की NSIA जोडी थॉमस ने संकेत दिया कि 18 जून को खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की जांच के संबंध में ओटावा को भारत से अधिक सहयोग मिल रहा है और रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। थॉमस ने शुक्रवार को कनाडाई मीडिया को दिए साक्षात्कार में कहा, मैं भारत को सहयोग न करने वाला नहीं कहूँगी। मुझे लगता है कि हमने उस रिश्ते में प्रगति की है। पीएम मोदी की राष्ट्रपति पुतिन ने की जमकर तारीफ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की है। राष्ट्रपति पुतिन ने शुक्रवार 26 जनवरी को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत स्वतंत्र विदेश नीति को लेकर आगे बढ़ रहा है, जो कि आज की दुनिया में इतना आसान नहीं है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उचित प्रभाव है और ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आश्चर्यजनक गति से विकास कर रहा है। यूक्रेन के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से मांगी मदद। रूस यूक्रेन के बीच अभी युद्ध जारी है। युद्ध की वजह से यूक्रेन की आर्थिक हालत भी कमजोर पड़ गई है। युद्धग्रस्त देश यूक्रेन ने अब अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत से मदद मांगी है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए उनको ग्लोबल लीडर कहा और आग्रह किया है कि वो पहले की तरह से छात्रों को यहां वापस भेजकर और व्यापार को बहाल करने की दिशा में कदम उठाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सहायता करें। हमास के साथ युद्ध पर बोला वर्ल्ड कोर्ट। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने इजरायल से गाजा में नरसंहार रोकने और ऐसी गतिविधियों को भड़काने वालों को सजा देने के लिए कहा है। इस बात की जानकारी रॉयटर्स ने दी। वहीं एपी की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने गाजा में संघर्ष विराम का आदेश देने से इनकार कर दिया, लेकिन इजरायल से जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए प्रयास करने को कहा। इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश के बाद भड़के नेतन्याहू। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा, इजरायल आतंकवादी संगठन हमास के खिलाफ अपना आत्मरक्षा अभियान जारी रखेगा। उन्होंने कहा, इजरायल अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति अटल है और उतना ही अपने देश की रक्षा करने के लिए अटल और प्रतिबद्ध है। नेतन्याहू ने कहा, इजरायल के पास अपने देश की रक्षा करने का अधिकार है। इस मौलिक अधिकार को यहूदियों से छीनने का घृणित प्रयास किया जा रहा है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।